हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए टेट के एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। और जितने भी लोग टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपका जो टेट का एग्ज़ामिनेशन है या उसके जो फॉर्म है, वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक आपको इसका नोटिफ़िकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है? अगर जितने भी जो भी बच्चे हैं, जो टेट के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया पेट का एग्जाम के बारे में हर एक जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। इसका एग्जाम पैटर्न कब कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, किस लिए कराया जाता है, क्या इससे नौकरी मिल जाती है या नहीं, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल इतना यूज़फुल रहेगा, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी एजुकेशनल न्यूज़ से जुड़ी हुई अपडेट आती है, वो सबसे पहले आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देता हूँ। हर एक न्यूज़, चाहे वो ऑफ़िशियल तरीके से प्राप्त हुई हो, चाहे वो अनऑफ़िशियल तरीके से आई हो, या फिर कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हमें हमारे सीक्रेट सोर्स के माध्यम से मिलती हैं, तो वो सारी जानकारियाँ सबसे पहले आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आप सच में उसे जॉइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हम पैट के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि पैट होता क्या है। इस वीडियो के अंदर हम किन-किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, उसको देख लेते हैं पहले। जैसे हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें ये पैट होता क्या है आखिर? कौन इसका आवेदन कर सकता है और पैट का सिलेबस क्या है? सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, यानी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है? उसके साथ ही साथ आपको परीक्षा का पैटर्न समझाएँगे और पैट का स्कोर कितने सालों तक वैलिड रहता है? क्या इसके पास करने मात्र से ही आपको नौकरी मिल जाती है? तो मैं आपको बता दूँ, इसका ये एक तरीके का क्वालीफाइंग नहीं बोल सकते, मतलब इसका स्कोर काउंट होता है। मतलब इसके स्कोर के बेस पर ही आप जो भी यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी की भर्तियाँ वगैरह निकालता है, तो उनमें आप अप्लाई कर पाते हैं, इसके नंबर के बेस पर। ठीक है? आगे जानकारी देंगे पूरा। और पैट 2026 के आवेदन कब से शुरू हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट है क्या? पैट की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका मतलब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। और ये जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सॉरी, ठीक है, इसके द्वारा आयोजित कराई जाती है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। आयोजित क्यों कराई जाती है? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की भर्तियां होती है। जैसे इनमें काफी सारी भर्तियां होती है, जैसे लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। ये काफी सारे ग्रुप सी के पद होते हैं जो यूपी के अंदर निकाले जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो इसी के लिए, यानी कि इन सभी पदों के लिए पैट का स्कोर ज़रूरी होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी की कोई भी भर्ती निकालता है, तो उसमें पैट का स्कोर आपसे माँगा जाता है और उसी स्कोर के बेस पर आप इन भर्तियों के ऊपर अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है? एक एक स्टैंडर्ड या एक तरीके से एक मानक सेट कर दिया जाता है कि आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ठीक है? आगे समझ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो पैट का स्कोर होता है, वो कितने दिनों तक, यानी कि कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? आपका जो पैट का स्कोर होता है, वो पहले क्या था? ये पहले केवल और केवल 1 वर्ष के लिए वैलिड था। लेकिन अब की अगर हम बात करें, तो ये अब 3 वर्ष तक के लिए वैलिड कर दिया गया है। कहने का मतलब ये होगा कि जब भी यूपी ट्रिपल एससी पहले जो पैट कंडक्ट कराता था, वो पैट का जो स्कोर होता था आपका, वो 1 साल के लिए वैलिड होता था। मतलब 1 साल के अंदर अगर यूपी ट्रिपल एससी ने कोई वैकेंसी निकाली, तो आप उस पैट के स्कोर के बेस पर आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब इसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। ज़्यादा कितना कर दिया? 3 वर्ष कर दिया गया है। अब अगर यूपी ट्रिपल एससी कोई भी ग्रुप सी की भर्ती निकालता है, तो उन 3 वर्षों के अंदर अ, जब आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है, तो उन सारी भर्तियों के ऊपर आप अप्लाई कर पाएँगे। अगर आपका
उस लेवल का स्कोर है तो। ठीक है। यहीं पर मैं एक छोटी-सी जानकारी और दे देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि पैट का स्कोर कितना तक होना चाहिए? देखिए, पैट का स्कोर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, जितना आपके बस की बात है, लेकिन आप लगभग आप मान कर के चलिए एक एवरेज की बताऊँ तो आप 70 से 80 के अराउंड आप स्कोर या एक तरीके से टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा? क्योंकि 70 से 80 अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज में जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली जाती हैं उनमें अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है? अगर आपका स्कोर कम रह जाता है तो आप काफ़ी सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनमें आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उनके लिए वैलिड नहीं हो पाता आपका पैट का स्कोर। सही, तो फिलहाल में 70 से 80 का आप टारगेट मान करके चलिए या हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर पाएँ तो वो भी बेहतर बेहतर रहेगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करें 3 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ये 100 क्वेश्चन्स होते हैं आपके, ठीक है? उसके बाद अभी मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से विषय आपसे पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस भी अच्छा खासा है बट इतना हार्ड नहीं है कि आप कर नहीं पाएँगे, ठीक है? 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होता है और एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसकी 1/4 की है। कितनी की है? 1/4 की है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपके 4 क्वेश्चन अ, सही हैं और उनमें से सॉरी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन जो आपने सही किया होगा उसके मार्क्स कट जाएँगे, ठीक है? इसे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। अच्छा पैट ज़रूरी क्यों है? पैट ज़रूरी इसलिए है मैंने आपको बता दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई ग्रुप सी की भर्तियों की अगर कोई भी तैयारी कर रहा है जो जैसे मैंने आपको बताया था जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ या ग्राम पंचायत अधिकारी या लेखपाल ये काफ़ी सारी भर्तियाँ होती हैं ग्रुप सी के अंदर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली जाती हैं। तो उनके लिए आपका पैट स्कोर ज़रूरी होता है। ठीक है? क्या पैट के बिना काफ़ी सारी वैकेंसीज़ होती हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो द्वारा जो निकाली जाती हैं, उनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पर आपका पैट का स्कोर माँगा जाता है। सही है। उसके बाद आपके पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, विषय मतलब सब्जेक्ट वाइज़ अगर मैं बताऊँ, तो सबसे पहले आपसे इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो लगभग 5 क्वेश्चन्स होंगे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, वो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ठीक है? जो गांधी वाला एरा होता है, गांधी जी वाला एरा है, उससे पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। उसके बाद भूगोल से भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? भूगोल से 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी से भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है उससे भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। सामान्य विज्ञान से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के। गणित से भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। सामान्य हिंदी से आपके 5 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन और सामान्य और रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन। अंग्रेजी से कितने? 5 क्वेश्चन। रीजनिंग से कितने? 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है? उसके बाद आ जाती है आपकी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कितने की? 10 नंबर की होती है। अच्छा जनरल अवेयरनेस में होता क्या है? बेसिकली आपकी जीएसई होती है बट वो लाइक जैसे स्टैटिक जीके हो गया, है ना? और इसी के अंदर ही काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको स्टैटिक जीके के तौर पर पूछी जाती हैं, ठीक है? लाइक जैसे प्रधानमंत्री कौन है, आपसे आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना? जो मतलब एक स्टैटिक जीके जो होती है ना उससे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक। उसके बाद आपका अपठित हिंदी गद्यांश, आप सभी पता होगा पैसेज वगैरह जो होता है वो हिंदी का उस वो पूछा जाएगा। उसके बाद ग्राफ और तालिका, ये आपके 10-10 नंबर के होते हैं जो एक तरीके का बहुत ज्यादा स्कोरिंग ये सब्जेक्ट होता है यूपी ट्रिपल एससी पैट के अंदर का, ठीक है? तो ये सारी आपका ये टोटल मार्क्स हो गए आपके 100 और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है? ये पूरा आपका सब्जेक्ट वाइज पैटर्न हो गया। इसका डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे देने की। आप गूगल पर सर्च कर लोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी जो पैट कंडक्ट कराने वाला है 2026 में, उसके आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। इसकी एक खबर निकल करके आई है, ये आप सामने देखेंगे तो ये सामने वाला जो न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे हैं आप, पैट 2026 के लिए जल्द शुरू हो सकते हैं आवेदन। ओटीआर से आसान होगी प्रक्रिया, यानी कि आपकी बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उसकी प्रोसेस को भी फॉलो
अप किया जाएगा किसके अंदर, यूपीएससी पेट के अंदर। ठीक है, ये कब तक संभावना है इसकी, अगस्त के पहले सप्ताह की वीक में आपका पेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पेट का स्कोर 3 वर्ष तक मान्य रहेगा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद हम देखें आगे तो पूरी जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए अगस्त के पहले सप्ताह के अंदर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकता है। इस बार आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर की व्यवस्था लागू की गई है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नई व्यवस्था के तहत जो अभ्यर्थी होंगे वो पहले ओटीआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ऐसा करने पर अभ्यर्थी को पेट समेत आयोग की सभी भर्तियों के लिए आवेदन करते समय व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार जब आपका ओटीआर हो जाएगा तो आप अगर किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है या अपना डेटा है वो बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा। ओटीआर में जो दर्ज विवरण स्वतः आवेदन पत्र में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाती है। ओटीआर के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है अभी, और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लगातार पंजीकरण करा रहे हैं और आयोग ने पिछली बार से पेट स्कोर की जो वैधता है वो 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दी है। ठीक है, उसके बाद इसका जो लाभ है वो यह हो रहा है कि एक बार सफल होने के बाद अभ्यर्थी 3 वर्षों तक कई सारी भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे जिनमें आपका पेट अनिवार्य होता है। ठीक है, फिलहाल पेट 2025 के स्कोर के आधार पर विभिन्न भर्तियां जो है वो चल रही हैं और ये स्कोर अगले 2 वर्षों तक भी मान्य रहने वाला है। आने वाले महीनों में राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, सचिवालय, परिवहन, कृषि सहित कई विभागों में ग्रुप सी के पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं यानी कि आने वाली हैं। इन भर्तियों की जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पेट अनिवार्य है और पेट 2026 का विस्तृत विज्ञापन जारी होने के साथ आवेदन की तिथियां, परीक्षा कार्यक्रम, पात्रता शुल्क और अन्य दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी पेट के बारे में। तो आपका जो पेट का नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त महीने के फर्स्ट वीक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ डेटा देख लेते हैं कि अब तक जो पेट के अंदर काफी सारी चीजें हैं कि वर्ष 2021 में देखेंगे तो कितने आवेदन हुए थे, 20.73 लाख। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको 20,73,000 के आसपास आपके आवेदन आए थे और परीक्षार्थी कितने शामिल हुए थे, 17.50 लाख यानी कि 17.5 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया था। 2022 के अंदर 37.58 लाख और परीक्षार्थी कितने हुए थे, 25.12 लाख, मतलब इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था। 2023 में 20 लाख और 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 2024 में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था और 2025 में 25 लाख एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे और कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, 19 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में होते हैं और इसमें जो बैठने वाले बच्चे होते हैं उनकी भी संख्या बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो आपको स्कोर थोड़ा ज्यादा ही लेकर के चलना है, लगभग 80 के अराउंड आप मान करके चलिए। ठीक है, और जितने बच्चे एग्जाम की इस एग्जाम की पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन सभी को बता दूं ये एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बहुत बेसिक नॉलेज आपकी पूछी जाती है। ठीक है, मैथ्स हो गया, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी ग्राफ तालिका वाला पोर्शन हो, चाहे आपसे मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो होता है वो इतना हार्ड पोर्शन नहीं होता, बहुत ही इजीली चीजें होती हैं। ठीक है, तो बस यही थी दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको आई थिंक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।